क्या आपने कभी सोचा है रामायण की कथा अगर उर्मिला की नजर से कही जाए तो कैसी दिखेगी? आज आप वो कहानी सुनने वाले हैं जो सदियों से चुप थी, जिसने 14 साल नहीं बल्कि 14 साल जाग कर काटे। वो कौन थी? साकेत आपको उस स्त्री का त्याग दिखाएगा जिसका नाम इतिहास ने बार बार भुला दिया। उर्मिला अपने कक्ष में बैठी है, मंद प्रकाश में उनका चेहरा भरा हुआ है, लेकिन दृढ़ दी। लक्ष्मण और सीता वनवास को तैयार हैं। उर्मिला लक्ष्मण की ओर देखती है। एक क्षण के लिए मन हिलता है, पर चेहरे पर धैर्य लौट आता है। लक्ष्मण कहते हैं, मैं लौटकर आऊंगा उर्मिला। उर्मिला बस मुस्कुरा देती है, लेकिन वह मुस्कान भीतर टूट रही है। अयोध्या के द्वार पर राम, सीता और लक्ष्मण खड़े हैं। उर्मिला दूर से देख रही है। सीता की आंखों में आंसू हैं। उर्मिला की आंखें भरी हैं, पर गिरती नहीं। वह अपने आंचल को कसकर पकड़ लेती है, जैसे खुद को मजबूत बना रही हो। वनवासियों की टोली आगे बढ़ती है और उर्मिला अपने अकेलेपन की ओर लौट जाती है। महल में सन्नाटा है। अयोध्या सो जाती है, लेकिन उर्मिला नहीं सोती। लक्ष्मण ने तो निद्रा का त्याग किया था, पर उर्मिला ने भी स्वेच्छा से जागकर प्रार्थना की। हर रात वे लक्ष्मण की रक्षा की कल्पना करती है, हर दीपक में आशा ढूंढती है। उनका त्याग किसी को दिखाई नहीं देता, पर गुप्त जी की कविता उसे अमर करती है। वनवास के बाद महल में राजनीति, षड्यंत्र और अस्थिरता बढ़ रही है। उर्मिला अपनी वीरता से परिवार को संभालती है। कहीं सुमित्रा दुख में डूबी है, कहीं कौशल्या टूट रही है, पर उर्मिला सबको सांत्वना देती है, खुद के दर्द को भीतर दबाकर। अयोध्या को कोई संभाल रहा था, वो उर्मिला थी। 14 साल बाद अयोध्या में उत्सव है। राम, सीता और लक्ष्मण लौट रहे हैं। सड़कों पर दीप जल रहे हैं, घर घर मंगलगान हो रहा है। उर्मिला द्वार पर खड़ी है। उनकी आंखें भर आती है, पर इस बार आंसू छलकते हैं। लक्ष्मण का कदम जैसे ही उनके सामने रुकता है, वो टूट कर रो पड़ती हैं। लक्ष्मण केवल इतना कहते हैं, उर्मिला, तुम्हारे त्याग के बिना मैं यह कर ही नहीं पाता। और साकेत यहां अपने चरम पर पहुंचता है, जहां त्याग की देवी। उर्मिला और लक्ष्मण एकांत में मिलते हैं। उर्मिला पूछती है, क्या इन वर्षों ने तुम्हें बदला? लक्ष्मण कहते हैं, मुझे तो उर्मिला ने ही संभाला है। तुम जागती रहती थी, तभी मैं जंगल में जाग पाता था। उर्मिला की आंखें चमक उठती है। उन 14 बरस का मौन जैसे एक पल में अपना अर्थ पा लेता है। त्याग का सबसे ऊंचा रूप क्या है? वो जिसे कोई देख न सके। उर्मिला का यह मौन प्रेम साकेत को अमर बनाता है। रामायण में न किकना वाली एक आवाज थी, आज आपने उसे सुना। अगर उर्मिला न होती तो लक्ष्मण भी लक्ष्मण न होते। अगर आपको मैथिली शरण गुप्त की कृति साकेत अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।